धरती हिली, अंबर फटा, हिल गया समुद्र तल भी, बंद हो जाएगा तू कमरे में, क्या सोचा था ये कभी? मिट्टी से ही बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, उसके आगे सर झुका के तो देख, तेरा जीवन तर जाएगा। इंसान होने का तू गुरूर ना कर, खुद को भगवान समझने की तू भूल ना कर। प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, बेजुबान को बलि चढ़ाया, थम गई जीवन की रफ्तार जब उसने अपना वज्र उठाया। पिंजरे में कैद पक्षी सा अब फड़फड़ाने से होना क्या, वो जो काटने पे आए तो किए पे रोना क्या। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा, कक्षा 12 मानवी की जेपी विद्या मंदिर अनूप शहर सिटी कैंपस का छात्र आज आप सभी के सामने विषय आपदा से अवसर के बारे में कुछ समझाने के लिए उपस्थित हूँ। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार आपदा एक घटना है जिसके परिणाम स्वरूप बहुत नुकसान होता है और क्षति, मृत्यु या गंभीर कठिनाई होती है। अब मैं आपको कठिन परिस्थितियों और आपदाओं में अवसर तलाशने की भारत की शौर्य गाथा को उदाहरणों के तौर पर बताना चाहता हूँ। पहली, पूरा विश्व इस वक्त एक भयानक बीमारी की चपेट में आ चुका है जिसका नाम है कोरोना वायरस कोविड-19, जो कि 2019 में नवंबर में चीन के वुहान से आई। परंतु इस कठिन कोरोना काल में भी भारत सरकार ने अवसर लिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने #वोकल फॉर लोकल मुहिम की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत उन्होंने लोगों को भारत में निर्मित स्वदेशी चीज़ों को अपनाने और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा उदाहरण, जब LAC पर चाइना द्वारा अतिक्रमण किया गया तब इस आपदा से हमें खुद को मजबूत बनाने का अवसर मिला। हमने चीन के खिलाफ डिजिटल क्रांति की, जिसमें हमने चीन के 275 चाइनीज़ ऐप जैसे कि टिकटॉक, शेयरइट, PUBG आदि को बैन किया और भारत सरकार ने भारत में निर्मित ऐप जैसे कि जोश, मित्रो, रोपोसो आदि का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तीसरा उदाहरण, भारत में पहले अकाल पड़ते थे, लोग भूख से मरते थे, लेकिन हम उस आपदा को अवसर में बदला। हम हरित क्रांति लाए जिससे सभी लोगों की भोजन की पूर्ति हुई और अकाल पड़ने बंद हो गए। इसलिए आपदा जब भी आती है तो पुराने समय का मूल्यांकन करने को बाध्य करती है और उनका निदान भी तलाशा जाता है। चौथा उदाहरण, जब रूस ने अंतरिक्ष में जाने वाला क्रायोजेनिक देने से मना कर दिया तब रूस को जवाब देते हुए हमने अपने स्वदेशी इंजन का निर्माण किया और आज भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया है। पांचवा उदाहरण मैं अपने पड़ोसी महिला का देना चाहूँगा। पड़ोस की महिला का नाम है शिल्पी। वे पहले अंग्रेजी की कक्षाएं लेती थीं, परंतु कोरोना के चलते वे अभी बंद हैं। खाना बनाना और सिलाई करना उनका शौक हुआ करता था। फिर उन्होंने खाने की होम डिलीवरी की और मास्क बनाने के रूप में अपने शौक को आय का अवसर बनाया। तो अब इन 5 उदाहरणों से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख लेनी है कि हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए, वक्त पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुजर जाएगा। मुश्किल है मगर वक्त ही तो है। ना घबराएं, ना सहमे, ना, यह बस एक मुश्किल लम्हा है, पल दो पल में बिखर जाएगा। धन्यवाद।